नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह है औरतों ने बदली दुनिया, जो कि क्लास 7 से संबंधित है। आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस चैप्टर को देख सकते हैं। यह चैप्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर और भी लेसन प्लान आप बना हुआ देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारा वीडियोस बना हुआ दिखेगा। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। पाठ योजना जब भी स्टार्ट करें अपने लेफ्ट पेज से स्टार्ट करें, यानी कि रजिस्टर या कॉपी जो भी है आपके पास उसके लेफ्ट पेज से स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखिए विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल क्या है वो लिखेंगे। विषय हो जाएगा, विषय जैसे कि यहाँ पर नागरिक शास्त्र है, और किस प्रकरण यानी किस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना है तो उस चैप्टर का नाम लिखेंगे। यहाँ पर उस टॉपिक का नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है औरतों ने बदली दुनिया। किस क्लास के लिए है तो 7 क्लास के लिए है। कितने समय तक आपको पढ़ाने के लिए मिला है तो जो क्लास होती है वो 35 या 40 मिनट की होती है, तो वो आप लिखेंगे यहाँ पर। किस घंटे में आपको पढ़ाना है इस चीज़ को लिखेंगे। डेट क्या है और सत्र कौन सा चल रहा है आपका, उस चीज़ को यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आएंगे सामान्य उद्देश्य में, जो कि विषय से संबंधित होता है। इसका उद्देश्य क्या है, विषय जैसे कि नागरिक शास्त्र हमारा है। तो इसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट को देखेंगे। जैसे कि पहला है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है छात्रों में नागरिकता के गुणों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। पांचवा है छात्रों के दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम 4 या 5 पॉइंट देखेंगे जो कि हमारा टॉपिक से संबंधित होता है। उस टॉपिक का उद्देश्य क्या है इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। पहला नंबर है छात्र रूढ़िवादी धारणा के विषय में जान सकेंगे। दूसरा नंबर है छात्र महिला आंदोलन एवं सुधार से संबंधित विषय की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा नंबर है छात्र महिलाओं से जुड़े विभिन्न अभियानों के विषय से अवगत हो सकेंगे। चौथा नंबर है छात्र महिला आंदोलन व जागरूकता से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। जबकि पांचवा देखेंगे छात्रों में महिला जागरूकता से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, राइट पेज में। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए आप किन किन सामग्री का प्रयोग करते हैं, जैसे चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि पूर्व ज्ञान में हो जाएगा। छात्र जो है औरतों ने बदली दुनिया के बारे में यानी कि इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से रखते हैं। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा। छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें कि 2 कॉलम बनाना है। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा कॉलम रहेगा छात्र संभावित उत्तर। इस प्रश्न की संख्या इसमें आप 4 या 5 रख सकते हैं, और लास्ट प्रश्न में टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। तो ये प्रश्न जो है छात्र अध्यापक या अध्यापिका बच्चों से करेंगे, और बच्चे जिस तरह से उत्तर देंगे उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है, यानी कि प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और लास्ट प्रश्न में टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को पढ़ाना है। तो जैसे कि छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं छात्रों से कि विभिन्न समुदाय को मिलाकर किसका निर्माण किया जाता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है समाज का। दूसरा प्रश्न है समाज में किस आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तीसरा प्रश्न है लिंग का निर्धारण किन के बीच किया जाता है, तो महिलाओं और पुरुषों यानी लड़के और लड़कियों के बीच किया जाता है। चौथा प्रश्न है महिलाओं ने अपनी स्थिति में सुधार के लिए किस तरह योगदान या प्रयास किया, तो यहाँ पर छात्र जो है उत्तर नहीं दे पाते हैं, और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर यहाँ पर आ गया।
तो छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा यहाँ पर औरतों ने बदली दुनिया, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग औरतों ने बदली दुनिया के बारे में, इस चैप्टर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब आएंगे अगले पेज में, जिसमें दोनों साइड का पेज यूज करना है आपको। यहाँ पर 4 कॉलम बनाना है जो कि प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक कॉलम शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में आपको क्या करना है कि चैप्टर से संबंधित पॉइंट को उठाना है और उस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के सामने, उसको समझाएंगे उस पॉइंट को, यानी कि जो चैप्टर में दिया हुआ है इस पॉइंट के अंतर्गत। तो उसको दूसरे कॉलम में लिखना है छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता में। तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का हो सकता है, क्लासरूम में किस प्रकार उत्तर देंगे, उस चीज को तीसरे कॉलम में लिखना है। चौथा कॉलम है श्याम पटकारे, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क, यानी कि बच्चों को समझाने के लिए आप जिस तरह से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। आप चाहे तो ब्लैक चार्ट पेपर यहाँ पर यूज कर सकते हैं चौथे कॉलम में। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम पहले पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे। इस पेज के अंतर्गत 2 पॉइंट है, जैसे कि हम देख सकते हैं। एक हो गया औरतों ने बदली दुनिया और दूसरा है रूढ़िवादी धारणा। तो सबसे पहले पॉइंट को देखेंगे, औरतों ने किस तरह को दुनिया को चेंज किया। तो यहाँ पर देखेंगे औरतों ने बदली दुनिया से अभिप्राय यह है कि वर्तमान में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुष के समान कार्य कर रही हैं। महिला द्वारा किए जाने वाला घर का काम नहीं माना जाता था, यानी कि कोई वैल्यू नहीं रहती थी। परंतु आधुनिक समय में औरतें घर के काम के साथ साथ शिक्षा और व्यवसाय तथा प्रत्येक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जिससे अपनी आजीविका जो है स्वयं चला लेती हैं। प्राचीन समय में औरतें दूसरों पर निर्भर रहती थी, यानी कि पुरुष पर। उन्हें घर से बाहर नहीं भेजा जाता था और न ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, यानी कि प्राचीन समय में इनके साथ काफ़ी शोषण होता था और इनको बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता था और ना ही यह बाहर जाकर अपना किसी तरह का व्यवसाय कर सकती थी। तो शिक्षा व जागरूकता महिलाओं की स्थिति में सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि काफ़ी परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला। समाज में जो पहले सोच थी, शिक्षा और जागरूकता के द्वारा काफ़ी समाज में परिवर्तन देखने को मिला और महिलाएं जो है हर एक क्षेत्र में अपना पुरुष के समान ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से। जैसे प्रश्न है कि महिला की स्थिति में सुधार कैसे हुई, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है शिक्षा व जागरूकता के द्वारा। छात्र क्रियाशील में देख सकते हैं छात्र जो है ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं औरतों ने बदली दुनिया के बारे में कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा व जागरूकता ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे हम शिक्षण बिंदु के अंतर्गत, रूढ़िवादी धारणा। रूढ़िवादी धारणा के बारे में देखेंगे। जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती है या वे खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। जैसे इस पाठ में लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय चुनने के लिए कहा गया, कारण उनकी रुचि ना होकर यहाँ पर लड़का लड़की होना था। तो इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि लैंगिक असमानता समाज के किन विचारों की देन है, तो रूढ़िवादी विचारों की देन है। श्याम पटकार में देख सकते हैं रूढ़िवादी धारणा जो है एक प्रकार की विचारधारा है जो किसी चीज के बारे में पुराने समय से चली आ रही तथ्य एवं सिद्धांत पर विश्वास करती है एवं उसी को स्वीकार करती है। अब अगले पेज में आएंगे, इसी तरह का 4 कॉलम रहेगा। जैसे कि तीसरा शिक्षण बिंदु का पॉइंट है हमारा परिवर्तन के लिए सीखना। परिवर्तन के लिए सीखना, जैसे कि अतीत में अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था, परंतु आधुनिक समय में क्या देखने को मिला है कि बच्चे रुचि के अनुसार अपना काम करते हैं, पढ़ते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं।
इस कारण समाज में बहुत परिवर्तन देखने को यहाँ पर मिला। ऐसा नहीं होता कि जैसे उनके परिवार वाले कार्य करते हैं वैसे ही उनके बच्चे करें। वर्तमान समय में शिक्षा व जागरूकता ने समाज परिवर्तन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि समाज में सही परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है शिक्षा व जागरूकता के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासन को बनाए रखेंगे और श्याम पटकार में देख सकते हैं कि शिक्षा व जागरूकता के कारण समाज में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। चौथा शिक्षण बिंदु है हमारा वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के समय में लड़के और लड़कियां अधिकांश संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बीच में ही अपनी पढ़ाई क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जिसके अनेक कारण हो सकते हैं। देश के अनेक भागों में विशेषकर गांव में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना तो उचित स्कूल देखने को मिलता है और ना ही वहाँ पर स्कूल है तो शिक्षक देखने को, यानी कि शिक्षक का अभाव देखने को मिलता है। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। हम स्कूलों में क्या देखते हैं कि एक ही शिक्षक पर काफ़ी संख्या में बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको दे दिया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि स्कूल में शिक्षक का भी अभाव रहता है। दूसरी ओर यदि विद्यालय घर के पास ना हो, यानी काफ़ी दूर हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे कि बस गाड़ी की सुविधा ना हो, तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। लड़कों के लिए पॉसिबल है, लेकिन लड़कियों को यहाँ पर क्या हो जाता है कि स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में तो इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित क्यों रह जाते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है निर्धनता, विद्यालय का दूर होना, नज़दीक में विद्यालय का ना होना आदि कारण से अधिकांश बच्चे जो है शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यहाँ पर श्याम पटकार में देख सकते हैं वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय के बारे में कि वर्तमान समय में शिक्षा समाज का एक हिस्सा बन चुका है और कुछ बच्चे निर्धनता और विद्यालय का दूर होना आदि कारणों से शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। अब अगले पेज में आएंगे जिसमें मूल्यांकन देखेंगे। मूल्यांकन में क्या है कि जो चीज़ आप पढ़ाए हैं उसी से संबंधित प्रश्न करना है बच्चों से और इसका उत्तर जो है बच्चे क्लासरूम में ही आपको देंगे और उस आधार पे आप आकलन कर सकते हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ाया गया वो बच्चों के सामने क्लियर हुई है या नहीं। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। पहला प्रश्न है महिला पुरुष के बीच किस तरह की लैंगिक भिन्नता देखने को मिलता है। दूसरा प्रश्न है लैंगिक भेदभाव को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है रूढ़िवादी धारणा क्या है। चौथा प्रश्न है पुरानी धारणाओं में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। और पांचवा प्रश्न है शिक्षा व विद्यालय ने समाज को किस तरह बदला है। उसके बाद पुनरावृत्ति का पॉइंट देखेंगे। पुनरावृत्ति में क्या है कि आप जो पढ़ाए हैं तो यहाँ पर क्या करना है कि काफ़ी छोटे क्रम में एक बार बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देना है ताकि जो भी है टॉपिक को अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रश्न यहाँ पर पॉइंट है औरतों ने शिक्षा व जागरूकता के द्वारा समाज की रूढ़िवादी धारणा में काफ़ी परिवर्तन किया, जिसमें शिक्षा ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा के कारण ही लोगों में जागरूकता आई। दूसरा पॉइंट है रूढ़िवादी धारणा एक प्रकार की विचारधारा है जो किसी चीज के बारे में पुराने समय से चली आ रही तथ्य एवं सिद्धांत पर विश्वास करती है और उसी को स्वीकार करती है। तीसरा पॉइंट है वर्तमान समय में शिक्षा समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और चौथा पॉइंट है अधिकांश बच्चे निर्धनता, विद्यालय का नज़दीक ना होना, शिक्षक के अभाव आदि कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। पुनरावृत्ति के बाद हम गृह कार्य देखेंगे, यानी कि होमवर्क दिया जाता है बच्चों को, तो प्रश्न की संख्या आप 2 या 3 रख सकते हैं और प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अच्छे तरीके से कर सके, क्लास घर पर इस होमवर्क को अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। पहला प्रश्न है रूढ़िवादी धारणा क्या है। दूसरा प्रश्न है शिक्षा व जागरूकता के द्वारा समाज में कैसे परिवर्तन संभव है। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेसन प्लान यानी अगले वीडियो में। तो यहाँ पर एक वीडियो हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।